तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आतिश चौहान और आज से हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं JNUST का, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का के लिए 2024 का फेज़ 2 के लिए होने वाला है। ये वाला फेज़ 1 तो हो चुका है, फेज़ 2 के लिए ये सब वीडियोस आएंगे। और ये जो रहेगा ये हमारा हार्डकोर मोड के हिसाब से होगा, यानी पूरा हार्ड जितना भी रहता है, हार्ड यानी हार्ड जो रहता है उसी को वो करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे और जो सबसे आसान है उसको एकदम लास्ट में, क्योंकि अभी इतना टाइम निकल चुका है। उसमें आप लोग आसान वाला तो सीख ही चुके होंगे और जो हार्ड वाला है वो भी सीखे होंगे, लेकिन वो समझ नहीं आया होगा किसी को, वो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला वीडियो है एंगल्स का बेसिक इंट्रो। हम इस वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो गाइस, हमारा जो एंगल्स है उसको सीखने के लिए उससे पहले हमें इसका एंगल्स का बेसिक समझना होगा। तो एंगल्स के लिए हमें पॉइंट समझना होगा, लाइन सेगमेंट समझना होगा, रे समझना होगा और लाइन समझना होगा। तो समझते हैं अभी। जैसे हमारा हो गया पॉइंट में ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसा जिसमें होता है, जैसे ये मैथ में तो इसको पॉइंट बोला जाता है, इंग्लिश में हम पीरियड भी बोलते हैं, कोई फुल स्टॉप बोलता है और कोई पॉइंट ही बोलता है आसान लगने के लिए। तो ये भी एक पॉइंट है। ये वही है इंग्लिश का, जो एक सेंटेंस खत्म होने के बाद जब लास्ट में जो लगता है, उस पीरियड कह लो, पॉइंट कह लो या फिर फुल स्टॉप कह लो, तो वो तीनों सेम ही होता है, बस वही रहता है पॉइंट में। पॉइंट तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली इसमें आसान सभी कुछ आसान है। तो बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। लाइन सेगमेंट, फिर हमारा लाइन सेगमेंट आ गया। लाइन सेगमेंट होता है ये अब आप लोग में से बताओ कि इनमें से लाइन और लाइन सेगमेंट कौन है। क्या ये लाइन है कि ये लाइन सेगमेंट है? क्या ये लाइन है कि ये लाइन सेगमेंट है? ये वाला लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट हमारा हो गया है इसमें। ये लाइन सेगमेंट इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है उसका एक एंड पॉइंट होता है, और जो लाइन होता है वो इन्फिनिटी तक, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाता है। और इसमें से अगर हमें एक सेगमेंट निकालना है, जैसे एक पॉइंट लगा दिया, ये C, ये D, तो अब इसको निकाल के हम एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। हमारा ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट भी बहुत आसान है। लाइन और लाइन सेगमेंट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। आपको मैं एक पढ़ के बता देता हूँ। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट बट लाइन डजंट हैव एंड पॉइंट। हाँ, लाइन जो होता है उसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाता है। The implies the length of line segment is finite, but the length of a line is infinite. Infinity तो आपने सुना ही होगा, कुछ हमारा कुछ ऐसा दिखता है इन्फिनिटी का साइन। तो जो हमारा लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कभी ख़त्म नहीं होता है।
और जो लाइन सेगमेंट हमारा हो गया उसमें हमारा वो उसका ख़त्म हो जाए, वो एक फिनाइट है, और जो लाइन है वो इनफिनाइट है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। हाँ, ये किसी बुक से मैंने नहीं लिया, ये मेरा नोट्स मैंने खुद से बनाया है। और तो अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगले किसी वीडियो में आपको उसका PDF का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में किसी और वीडियो में। फिर अब हम आते हैं रे में। रे हमारा हो गया, रे का पहले आपको मैं समझा देता हूँ। पहले आपको रे हमारा होता है ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा रे। ये रे यानी एक तरफ इसका एंड पॉइंट है, यानी हमारा जो लाइन था वो हमारा दोनों तरफ से वो इनफिनाइट था, यानी राइट से भी इनफिनाइट और लेफ्ट से भी इनफिनाइट। लेकिन इसमें जो है एक तरफ फिनाइट रहता है और एक तरफ इनफिनाइट रहता है। अब रे इज अ पॉइंट ऑफ अ लाइन दैट हैज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट एंड द अदर पॉइंट डज नॉट हैव एनी पॉइंट। ये हमारा हो गया है एंड पॉइंट। यह हमारा एंड पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा इन्फिनिटी का, ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रे भी आप लोग समझ गए होंगे। जो चीज़ आपको समझ नहीं आया मैं अगली वीडियो में कर दूंगा, आपको बस कमेंट करना है। फिर अब हम आते हैं, हाँ ये इनको नोट कर लेना आप, ये वाला ज़रूरी है। ये जो लाइन होता है हमारा वो ऐसा रहता है, लाइन सेगमेंट जो होता है वो हमारा कुछ ऐसा रहता है, और जो हमारा रे रहता है, रे हमारा कुछ ऐसा रहता है। इस चीज़ को आप एक किसी जगह पे आप नोट कर लेना, या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा शॉर्ट में आपको याद रहेगा। वैसे ये है तो आसान, याद हो जाता है, लेकिन अगर किसी को लगे कि याद नहीं हो रहा तो ये वाला नोट ज़रूर करना, और जिन लोग को याद हो गया वो भी, क्योंकि रिवीजन टाइम में आप लोग के बहुत काम आने वाला है ये। फिर हम आते हैं अपना, हमारा जो एंगल है उसका बेसिक्स तो पूरा हो गया है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे एंगल में क्या क्या चीज़ होते हैं। पहले तो हमारे एक एंगल में हमारा एंगल कुछ ऐसा दिखता है। ये जो हो गया हमारा, ये जो है ये हो गया हमारा वर्टेक्स, और ये दोनों जो चीज़ है ये हमारा हो गया रे। एंगल जो बनता है वो एक वर्टेक्स और दो रे, ये वाला याद रखना। पूछ भी सकते हैं कि एंगल के क्या पार्ट से बनता है, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, क्या क्या, जो ऑप्शन होगा, लेकिन इसका सही होगा एक वर्टेक्स और दो रे। तो इसको भी आप नोट कर लेना, ये पूरा एंगल का मेन चीज़ है समझने का, इससे बहुत क्वेश्चंस आने का चांस है।
मैं फिर से साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो जो मैं नोट करने बोल रहा हूँ वो तो आपको नोट करना ही है, वो तो एकदम ही ज़रूरी है नोट करना। और जो जो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ उसको भी नोट कर लेना है, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई वो एक शॉर्टकट में नोट कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो नोट करने का, लाइन रे और लाइन सेगमेंट का, तो अगर मान लो आपको उसका देख के भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो उस समय ये जो मैं नोट कर वो जो मैं नोट नहीं करवाने नहीं बोल रहा, वो उसको आपको करना है, तो उस समय वो काम आएगा। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में। टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा सबसे पहले आ जाता है राइट एंगल। फिर हमारा आता है एक्यूट एंगल। फिर हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। फिर हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। फिर हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद हमारा आता है कंप्लीट एंगल। इसको मैं इधर साइड में लिख दे रहा, कंप्लीट एंगल। इसको कुछ लोग फुल एंगल भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो कंप्लीट एंगल बोलता हूँ, और कंप्लीट एंगल ही ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। आप लोग को जो ज़्यादा अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हमारा ये सब ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम इस जगह पे समझ लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो हमारा राइट एंगल कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा राइट एंगल हो गया। और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। राइट एंगल एक जगह पे रहता है 90 डिग्री, तब उसको राइट एंगल कहा जाएगा। और राइट एंगल का साइन ये होता है। तो राइट एंगल तो बहुत आसान है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये हमारा वर्टेक्स हो गया और ये 2 रे हो गया, तो ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल हमारा कुछ जो हमारा अल्फ़ाबेट एल की तरह लगता है, ऐसा कुछ लगता है। तो उसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं अगर याद ना रहे तो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान है। फिर हम आते हैं एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल जो होता है वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। और एक्यूट एंगल हमारा ये एक्यूट एंगल जो हमारा होता है 0 to 90 डिग्री होता है, उसके बिटवीन 0 to 90 डिग्री वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। ये 65 हो सकता है, 65 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है। तो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। अब हम आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में। बहुत आसान है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन वो अभी तक वो बच्चों को हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन कुछ हार्ड है नहीं इसमें। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल हमारा जो होता है बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, बिटवीन 90 टू 180 डिग्री के बीच में, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये हमारा हो सकता है 179 डिग्री, 91 डिग्री,
ये हमारा कुछ भी हो सकता है उसके बिटवीन में। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल में। स्ट्रेट एंगल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। स्ट्रेट एंगल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है उसका मेज़र हर बार 180 डिग्री होता है। जैसे हमारा वो राइट एंगल हो गया। राइट एंगल में हमारे रहता है कि एक जगह पे ही रहता है, यानी एक जगह पे स्टक रहता है। वैसे ही इसमें भी एक जगह पे स्टक रहता है। और बाकी सब में हमने देखा कि ऑब्ट्यूज में वो यानी बिटवीन लगता है। इसमें एट या फिर ऑन 180 कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। फिर हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। रिफ्लेक्स एंगल हमारा जो होता है वो बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री तक जाता है। इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है। फिर 190 डिग्री, 350 डिग्री, कुछ भी हो सकता है हमारा उसके बिटवीन में। और फिर हम इसके आगे आते हैं जो हमारा लास्ट है, कंप्लीट या फिर फुल एंगल। मैं उसको फुल एंगल आपको याद करने के लिए बता रहा, लेकिन इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें सिर्फ मैं कंप्लीट एंगल बोलूँगा। आप लोग को खुद समझना होगा कि क्या होता है। और आसान है इसमें, वो कंप्लीट एंगल फुल एंगल दोनों बोलते हैं लोग, दोनों जो अच्छा लगे आपको। फिर हमारा हो गया, हाँ हमारा आता है फिर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में जो रहता है हमारा, वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। आप कह रहे हो ये तो एंगल कहीं से नहीं लग रहा है, इसमें तो एक रे है, एक वर्टेक्स है। लेकिन नहीं, इसके ऊपर ही जैसे अगर हमारा जो क्लॉक होता है, ये हमारा क्लॉक हो गया, इसमें अगर 12 बजना होता है तो ऊपर जाता है। और जो आवर का यानी घंटे का जो सुई होता है वो भी ऊपर जाता है, आवर का सुई। और जो हमारा मिनट का होता है वो भी ऊपर की तरफ ही रहता है, यानी मिनट का जो रहता है वो भी ऊपर की तरफ रहता है। और सेकंड का भी ऊपर की तरफ रहेगा, तब जाके वो 12 o'clock कहलाता है, तब जाके वो 12 बजता है। यानी फिर आपको लगता होगा उस समय की वो बाकी सब सुई कहाँ गया, वो एक के ऊपर एक आ जाता है। वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसका भी एक वर्टेक्स और 2 रे है। हाँ, तो हमारा जो ये कंप्लीट एंगल होता है ये हमारा पूरा 360 डिग्री पे रहता है। ये भी स्टक वाला ही इसमें सिस्टम है, वो बिटवीन का कुछ नहीं है। इसमें राइट एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल जैसे ही कंप्लीट एंगल भी है, 360 डिग्री पे ये स्टक रहता है ना। इससे आगे जाएगा तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, इससे पीछे गया तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसका बस इधर पे ही रहता है। और या फिर हम इसको ऐसे, वो जो हमारा अर्थ होता है वो सन का ऐसे चक्कर लगाता है, वो भी पूरा 360 कहलाएगा, क्योंकि पूरा जो भी गोल है, जैसे एक व्हील हो गया, उसको भी 360 डिग्री कहा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्वेश्चंस भी वैसे ही कुछ आएंगे कि पूछ लेगा कि 360 डिग्री कैसा दिखता है, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा। फिर बोलेगा कि 360, वो फिर पूछ लेगा कि कंप्लीट एंगल कैसा दिखता है, तो उसमें भी वैसा ही 360 लिखा होगा अगर तो ठीक है, वरना फोटो दिया जाएगा तो और अच्छा है। अच्छा दोनों में ही है, कोई प्रॉब्लम किसी में नहीं है। इसका क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं। और जो हम आ जाते हैं इसके बाद,
हाँ, इसमें एक चीज़ आपको बताना है कि जो हमारे प्रोटेक्टर जो हमारा रहता है वो उससे हम एंगल नाप सकते हैं। प्रोटेक्टर हमारा कुछ ऐसा दिखता है, मेरे से गलत बन रहा है वो, आप लोग अपना अच्छे से करना नोट्स। ऐसा ही कुछ रहता है वो प्रोटेक्टर हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका रहता है, और हर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता ही है, तो उससे भी हम नापते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम है नवोदय का, उसमें नापने के लिए वो शायद दिया भी नहीं जाएगा। अगर दिया जाएगा तब भी उसका नहीं होगा, वो हमारा ब्रेन से होगा कि खुद से ही सोच रहे हैं कि 65 डिग्री ऐसा क्वेश्चन ही पूछेंगे। उसमें किसी भी एग्ज़ाम में वो नापने का नहीं रहता। अगर किसी में बनाने दिया कि 90 डिग्री बनाओ, तब जाके वो जो प्रोटेक्टर रहता है जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, वो काम आता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका वो बेसिक इंट्रो तो हमारा हो गया। फिर अब इसका अगला चैप्टर हमारा क्वेश्चंस का होगा। बहुत छोटा चैप्टर है और मुश्किल भी कुछ नहीं है इसमें। ये सबसे हार्ड चैप्टर मुझे लगा, तो सबसे पहले मैंने यही किया। लेकिन हार्ड चैप्टर मुझे लगा नहीं, मुझे लगा कि आप लोग को हार्ड लगता होगा, और लगता भी, बहुत लोग को लगता है, बहुत बच्चों को लगता है कि हार्ड है, तो मैंने पहले ये समझा दिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चंस का होगा, वो भी मैं खुद ही से नोट बनाऊंगा। जो 2024 का फेज़ 1 का जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, उसी से कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद आएगा, देखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही।